प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं उसकी अद्भुत करुणा के लिए, उसके प्रेम के लिए जो प्रति भोर को उसके डरवैयों पर निरंतर प्रबल होती जाती है। उसकी दया अमर है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि वो जीवित है और अपने लोगों के साथ हालेलुया सदैव भलाई के कार्य करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो धन्य है और उसकी करुणा सदा की है और वो भोलों पर आमेन, जो भोले हैं उनके लिए वो भला है। हालेलुया। और वो हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, आओ हम यहोवा की आराधना करें, आओ हम यहोवा का जय जयकार करें और आनंद से उसके गीतों को, उसकी महिमा का वर्णन करें। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके पवित्र नाम की महिमा करते हुए वचनों की ओर जाएंगे। जैसा कि हर दिन परमेश्वर का वचन हमें नया बल, नया अनुग्रह, नई सामर्थ प्रदान करता है, उसी के समान आज भी परमेश्वर ने जिस तरह से हम भजन यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 58 अध्याय को यदि अभी हम देख रहे हैं इन दिनों में, और हम उपवास के विषय में देख रहे हैं कि हमारा उपवास, किस तरह के उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है और उन उपवास का फल फिर हमें क्या मिलता। हमने कल तक देखा मेरे प्रियो कि हम अगर अच्छे से, यदि हम परमेश्वर को भाने वाले, यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले उपवासों को अगर लेते हैं, हालेलुया, यदि हम मन से हालेलुया उपवासी रहते हैं, प्रभु का वचन कहता है तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। यशायाह 58 का 12वां पद। हम जब परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं मेरे प्रियो, बहुत कालों के उजड़े हुए स्थानों को परमेश्वर फिर बसाने के लिए हमको तैयार करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। आमीन। कल हमने देखा जहां पर सब कुछ वीराना रहता है और जो पीढ़ी से पीढ़ी तक पड़ी हुई नींव थी, उस पर एक नई नींव डल करके परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा घर बनाने वाला परमेश्वर आपको और मुझको बनाने जा रहा है। आमीन। आज की सुबह इन वचनों को रिसीव करें। आगे परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, इन वचनों के द्वारा मेरा मन बहुत आनंदित हुआ और मैं विश्वास करती हूं कि आज की सुबह जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, हालेलुया, मनन करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आज उनसे बात करेगा और वे भी आनंद पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप और मैं हालेलुया परमेश्वर के योग्य, हालेलुया, उसको जो पसंद है, हालेलुया, ऐसे उपवास रखेंगे, हालेलुया, हमारे उपवास में लड़ाई और झगड़े ना होंगे, हमारे उपवास में घूसे मारने वाली आत्माएं ना होगी, हमारे उपवास में लोगों को नीचा दिखाने वाली आत्माएं ना होगी, हमारे उपवास में लोगों पर दोष लगाने वाला स्वभाव ना होगा। हालेलुया। मगर हमारे उपवास में जब नम्रता और दीनता होगी, हमारे उपवास में हालेलुया हम अपने आप को परमेश्वर के सामने शून्य करेंगे, हालेलुया, तब परमेश्वर का वचन कहता है तेरा प्रकाश पोफटने की नाई चमकेगा। प्रभु का वचन कहता है तेरे लोग हालेलुया बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। हालेलुया। और अब कहता है तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला बनेगा। आमीन। पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक। बाइबल में एक व्यक्ति था जो टूटे हुए बाड़े का सुधारक था। एक शहर पना टूटी हुई थी, उसका नाम था नहमिया। और जब नहमिया ने देखा, जब नहमिया को उसके लोगों की सूचना मिली, उसे संदेश मिला कि यरूशलेम की शहर पना टूटी हुई है, हालेलुया, ओ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करा जिसने अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी शहर पना के लिए स्वर्ग के परमेश्वर के सामने, कोई समय वहां पर नहीं लिखा है, परंतु वचन कहता पता नहीं कितने दिनों तक वो विलाप करता और परमेश्वर के सम्मुख रोता और उसके सामने पड़ा रहा उपवास में। हालेलुया। जब आप और मैं अपने बाड़े को सुधारने के लिए, जब आप और मैं अपने शहरपना को सुधारने के लिए, हालेलुया, जहां की आज भी शहरपना, आज भी दीवारें टूटी हुई है, हालेलुया, यदि हम खड़े होते हैं, परमेश्वर उस जगह में आपका और मेरा नाम रख देता है। हालेलुया। जैसे ईंट, चूना, मिट्टी
गिट्टी रेती और सीमेंट से एक दीवार को हालेलुया जुड़ाई करके बनाया जाता है, उसी में एक नाम आपका आ जाएगा। हालेलुया। यदि आपके और मेरे घरों की दीवारें, आपके और मेरे घरों की शहरपना, यदि आपके और मेरे घरों का बाड़ा टूटा हुआ है मेरे प्रियो, हालेलुया, यदि आपकी और मेरी कलीसिया टूट रही है, यदि आपके और मेरे लोग हमसे अपने आप से दूर हो रहे मेरे प्रियो, आप और मैं बीच में खड़े हो जाइए। आमेन। आप और मैं मध्यस्थता करने लग जाइए। आमेन। हालेलुया। आपको और मुझको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। चाहे कितना भी मन मुटाव हो, चाहे कितना भी मन में द्वेष हो, चाहे मन में कितनी भी चीजें हो, मगर आप उस जगह पर सीमेंट के समान काम करिए। आप उस जगह पर एक ऐसी मजबूत चीज के समान काम करिए जो वचन आपको और मुझको देता है, बाड़े का सुधारक। हालेलुया। जब आप और मैं उस बाड़े को सुधारने के लिए, जब आप और मैं उस दीवार को सुधारने के लिए, फिर से बनाने के लिए मेरे प्रियो खड़े होंगे। आमीन। प्रभु का वचन कह रहा है, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक, तेरा नाम, हम सब का नाम, आप और मैं जो आज की शाम, आज की सुबह इस वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया, आज की सुबह जितनों ने इन वचनों को सुन लिया मेरे प्रियो, विश्वास रखिए आप और मैं एक बाड़े के सुधारक बन गए। आप और मैं एक बाड़े के हालेलुया सुधारक बन गए और आपका और मेरा नाम पड़ गया है बीच में। हालेलुया। यदि आपके और मेरे जीवन के द्वारा किसी भी भाई का, किसी बहन का, अपनों का या दूसरे लोगों का जीवन बसता है, हालेलुया, वो जानेगा कि मुझे यीशु का वचन सुनाने कौन आया था। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि आपने और मैंने वो जीवन पा लिया, आपकी और मेरी शहरपना जो टूटी हुई थी वो बन गई, तो आप और मैं वो काम करेंगे जब दूसरों की शहरपना, दूसरों के बाड़े और दूसरों के घर, यदि दीवारें टूटी हुई है तो उन्हें बनाने में लग जाइए, उन्हें बिगाड़ने में, और वहां पर मजा लेने के लिए नहीं कि अरे यहां पर कोई भी आएगा आक्रमण करके चला जाएगा, मगर वहां पर उस दीवार को बनाने में जुट जाइए। दुष्ट को वहां पर काम करने ना दीजिए मेरे प्रिय लोगों। यीशु मसीह के नाम से उस बाड़े को, उस दीवार को फिर खड़ा करें, ताकि वो परिवार, वहां के लोग, वहां के बच्चे, वहां का भाई, उसकी बहन, ओ वहां का पति और पत्नी, ओ वहां की कलीसिया, वहां के लोग, वहां के शहर यीशु मसीह के सुरक्षित हाथों में आ जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, हालेलुया, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जब आप और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थी वचनों को जान करके उस पर चलते हैं और अपने आप को उसके अधीन कर देते हैं, हालेलुया, आप और मैं सुरक्षित हाथों में हैं। कब? जब आपके और मेरे पास प्रभु का वचन पहुंचा। आपको और मुझ तक प्रभु का वचन पहुंचाने के लिए, हालेलुया, यीशु मसीह इस दुनिया में आया। उसने आपके और मेरे लिए कोड़े खाए, आपके और मेरे लिए लहू बहाया। वो आपका और मेरा बाड़े का सुधारक बना। हालेलुया। आज वो काम उसने आपको और मुझको दे दिया है। यीशु ने अपने भले कामों के द्वारा अपने बड़े नाम को, हालेलुया, बड़े नाम को हम पर प्रबल किया, बड़े नाम को हम पर प्रकट किया। आज हम, आमेन, उस नाम को लोगों तक पहुंचाए। आप और मैं भी उस बाड़े के, उस टूटी हुई दीवार के सुधारक बन जाएं। हालेलुया। यीशु ने आपको और मुझको तैयार कर दिया है मेरे प्रियो। आज की सुबह कहें, मेरे घर का सुधारक मेरा परमेश्वर है, मेरे बाड़े का सुधारक मेरा परमेश्वर है। मेरे घर में जो भी मनमुटाव है, मेरे घर में जो भी ईर्ष्या या द्वेष है, मेरे घर में या मेरे परिवार में या मेरी कलीसिया में या मेरी सेवकाई में, जहां कहीं भी जो भी टूट फूट है, जो भी दीवार ढा रही है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन, वो तैयार हो जाएगी, वो बन जाएगी। क्योंकि मेरा सुधारक मेरा प्रभु यीशु है। कोई मनुष्य हमारे जीवन में, हालेलुया, हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह को नाम लेकर के आए, जब यीशु मसीह का नाम आपको और मुझको सुना दे, विश्वास रखना उसी दिन से आपके घर में जो भी दरारें थी, आपके परिवार में जो दरारें थी, आपकी सेवकाई में जो दरारें थी, आपके अपने लोगों के बीच में जो दरारें थी, आपकी कलीसिया में जो दरारें थी, आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में, हालेलुया, हालेलुया, माता पिता के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, या और भी परिवार वालों के बीच में कोई भी दरारें थी, विश्वास कीजिए आज की सुबह वो सारी दरारें बंद हो गई है। यीशु आपका और मेरा सुधारक है। अपने मन में प्रभु यीशु को स्वीकार करें और कहें, प्रभु तू मेरा सुधारक है। हालेलुया, तू मेरा सुधारक है। मेरे प्रियो, इन वचनों में बने रहिए, क्योंकि आगे भी इन वचनों को पवित्र आत्मा आपको और मुझको सिखाना चाहता है। समय की कमी है, मगर अभी हम यहीं पर इन वचनों को छोड़ रहे हैं। कल फिर आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम इन वचनों को जानें, इन वचनों के द्वारा अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और ये
सारी आशीष हमें कब मिल रही? जब हम एक अच्छे उपवासी प्रार्थना योद्धा बनेंगे, हम मन से उपवास रखने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करती हूँ, आप सुनिए, औरों तक प्रभु का वचन पहुंचाइए, शेयर करिए। आज इन वचनों को हर घर में जरूरत है। आज इन वचनों की हर पति पत्नी को जरूरत है। आज इन वचनों को हर माता पिता और बच्चों को जरूरत है। मेरे प्रियो, हर कलीसिया को जरूरत है, हर सेवकाई में जरूरत है। जहां तक हो सके अपने आप को बाड़े के सुधारक के रूप में खड़ा कर लीजिए। यीशु तो आपके और मेरे साथ है। हम उसके कामों को कहां तक लेकर जा रहे हैं? लोगों तक पहुंचाइए इन वचनों को, ताकि उनके जीवन में आशीष और आनंद आए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम।